बजने को है 10 में है दम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी। दुनिया को महामारी की चपेट में लाने वाला चीन अपनी ही चाल में फंस चुका है। एक स्टडी के मुताबिक ये दावा किया गया है कि कोरोना वायरस प्राकृतिक नहीं है, बल्कि इसे चीन में वुहान की लैब में तैयार किया गया। यही नहीं, वुहान की इस लैब में डेटा से भी छेड़छाड़ की गई, यानी चीन ने मौत का वायरस फैलाने के बाद अपनी साजिश का सबूत मिटाने के लिए उससे छेड़छाड़ भी की। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जिनपिंग का बाजा बजाने की ठान ली है। चीन को बेनकाब करने वाला सनसनीखेज दावा। वुहान लैब में ही तैयार हुआ वायरस। चीन के वुहान लैब में डेटा से छेड़छाड़। कोरोना में यूनिक फिंगरप्रिंट भी मिला। अमेरिका ने भी दिए जांच के आदेश। अब होगा जिनपिंग की हर चोरी का हिसाब। कोरोना वायरस की उत्पत्ति को लेकर शुरू से ही चीन सवालों के घेरे में है, लेकिन अब चीन की चोरी का सच जल्द ही अब सामने आने वाला है। कोरोना की उत्पत्ति की नए सिरे से जांच को लेकर अमेरिका और ब्रिटेन विश्व स्वास्थ्य संगठन पर दबाव बना रहे हैं। इस बीच एक ऐसा सनसनीखेज दावा किया गया है जो चीन के नापाक मंसूबों की ओर इशारा कर रहा है। एक अध्ययन में दावा किया गया है कि कोरोना प्राकृतिक रूप से नहीं पनपा है, बल्कि इसे वुहान के लैब में ही चीनी वैज्ञानिकों ने तैयार किया। इस स्टडी में चीन पर सनसनीखेज और हैरान करने वाले आरोप लगाए गए हैं। दावा तो ये भी है कि चीन ने वुहान लैब में जानबूझकर प्रयोग से जुड़े डाटा को नष्ट किया, उन्हें छिपाया और छेड़छाड़ भी की गई। वहीं जिन वैज्ञानिकों ने कोरोना को लेकर अपनी आवाज उठाई, उन्हें चीन ने या तो चुप करा दिया या फिर गायब करा दिया गया। जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने खुफिया एजेंसियों को 90 दिन के भीतर जांच रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है, जिसमें लैब की थ्योरी की जांच भी शामिल है। राष्ट्रपति बाइडेन ने चीन से अपील की कि वह अंतर्राष्ट्रीय जांच में सहयोग करे। यही नहीं, बाइडेन ने अमेरिकी प्रयोगशालाओं को भी जांच में सहयोग करने को कहा है। लेकिन सवाल यह है कि बाइडेन ने इस मामले की जांच के आदेश अब क्यों दिए? कहीं ऐसा तो नहीं कि चीन पर शक और WHO की जांच पर सवाल आज उठ रहे हैं। आपको बता दें कि अमेरिका में पिछले साल ही नवंबर में राष्ट्रपति के चुनाव हुए थे। उस वक्त राष्ट्रपति रहे डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव प्रचार के दौरान कई बार ये दावा किया था कि कोरोना चीनी वायरस है और अमेरिकी इंटेलिजेंस के पास इसके सबूत मौजूद हैं। ट्रंप ने सही वक्त पर इन सबूतों को सामने लाने का वादा भी किया था। बहरहाल ट्रंप राष्ट्रपति का चुनाव हार गए और उनके तमाम वादे और दावे धरे के धरे रह गए। 20 जनवरी 2021 को बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति बने। अब बाइडेन कोरोना की उत्पत्ति की जांच जोर शोर से करवा रहे हैं। लेकिन हैरानी चोर चीन की चिड़चिड़ाहट को लेकर भी है। अब चीन अमेरिका को विज्ञान और महामारी पर ज्ञान दे रहा है, जबकि कुछ दिन पहले तक चीन छोटे मुल्कों को कोरोना पर मदद की लॉलीपॉप थमा रहा था। अमेरिका और ब्रिटेन इस मामले की जांच करने को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन पर लगातार दबाव बना रहे हैं। दोनों देशों का मानना है कि कोरोना वायरस की उत्पत्ति का पता लगाने के लिए WHO की टीम को चीन का नए सिरे से दौरा करना चाहिए। इससे पहले WHO और चीनी विशेषज्ञों ने एक रिपोर्ट जारी करके इस महामारी के बारे में जानकारी दी थी। संयुक्त टीम ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि इसकी संभावना बेहद कम है कि ये वायरस किसी प्रयोगशाला में तैयार किया गया। वहीं अमेरिकी संक्रामक रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एंथनी फाउची ने इसकी जांच की मांग की है। हम
वायरस की शुरुआत के बारे में 100% नहीं जानते हैं, इसलिए सच को सामने लाने के लिए जरूरी है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की जांच को एक लेवल और ऊपर ले जाया जाए। हो सकता है कि इस जांच के बाद भी कुछ ज्यादा पता न लगे और ये भी हो सकता है कि जितना अभी पता है उससे ज्यादा कुछ न मिले। लेकिन चीन पर सवाल उठने की कुछ वजहें हैं। पिछले साल जब कोरोना की उत्पत्ति पर सवाल उठे तो चीन ने इसे सिरे से नकार दिया था। इसके बाद चीन विश्व स्वास्थ्य संगठन से जांच कराने के लिए तैयार हुआ। इसमें भी उसने 13 चीनी विशेषज्ञों को रखने का दबाव बनाया और कामयाब भी रहा। और अब तो सवाल ये भी उठ रहे हैं कि सार्स वायरस भी कहीं चीन की ही करतूत तो नहीं थी। वहीं ऑस्ट्रेलियाई मीडिया की रिपोर्ट में इस बात पर भी सवाल उठाया गया था कि जब भी वायरस की जांच करने की बात आती है तो चीन पीछे हट जाता है। और इस रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र किया गया था कि कोरोना वायरस किसी चमगादड़ के मार्केट से नहीं फैल सकता। ये थ्योरी पूरी तरह से गलत है। लेकिन अमेरिकी इंटेलिजेंस के हवाले से चीन पर बड़ा खुलासा किया गया है। इसमें कहा गया है कि चीन जो मार्केट से कोरोना फैलने का दावा कर रहा है वो गलत है। ये वायरस किसी मीट मार्केट से नहीं फैला बल्कि चीन की ही एक लैब से लीक हुआ है। हालांकि चीन ने हमेशा की तरह इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया। लेकिन कोरोना पर लगातार झूठ बोल रहे चीन की चोरी अमेरिका ने पकड़ ली है और अब जिनपिंग को अपने हर झूठ का हिसाब देना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब आपको दिखाते हैं गाजा में आतंकियों की परेड। हमास के आतंकियों ने गाजा सिटी में रॉकेट और मिसाइलों के साथ शक्ति प्रदर्शन किया, लेकिन 2 हफ्ते पहले ही इजरायल की मार से हमास के आतंकियों का दम फूल रहा था। अपनी इसी नाकामी को छुपाने के लिए दहशतगर्दों ने आतंकी मार्च निकाला, लेकिन इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू साफ कर चुके हैं कि वो हमास का खात्मा करके ही दम लेंगे। आतंकी संगठन हमास के लड़ाकों का शक्ति प्रदर्शन। गाजा सिटी में हमास आतंकियों ने निकाली परेड। सेना की वर्दी में हमास के लड़ाकों ने निकाली परेड। पहली बार सामने आया शीर्ष नेता याह्या सिनवार। इजराइल मॉडल से हुआ था आतंकियों का इलाज। सेना जैसी दिखने वाली ये बख्तरबंद गाड़ियां और गाड़ियों पर सवार घातक हथियारों से लैस ये लड़ाके कुछ ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जैसे उनकी ताकत किसी सेना से कम नहीं है। हाथों में लिए बंदूकों को इधर उधर ऐसे घुमाते हैं जैसे किसी टारगेट को हिट करने वाले हों। ये तस्वीरें किसी देश की सेना की नहीं बल्कि आतंकी संगठन हमास के दहशतगर्दों की है। इजराइल के हाथों पिट चुके हमास के आतंकी अपनी खींच निकालने के लिए रॉकेट और टैंकों के साथ परेड निकाल रहे हैं। गाजा सिटी में हमास के आतंकी शक्ति प्रदर्शन करके यहाँ की जनता को ये दिखाना चाहते हैं कि उनका दमखम अभी कम नहीं हुआ है। हमास के आतंकी हवा में राइफलें लहराकर और घातक टैंकों के जरिए सार्वजनिक प्रदर्शन कर नया जोश भरने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि करीब 2 हफ्ते पहले ही इजराइल ने हमास के आतंकियों पर ऐसा कहर बरपाया था कि इन्हें जान बचाने के लिए जगह नहीं मिल रही थी। इजरायली फाइटर जेट ने हमास के आतंकियों की 15 किलोमीटर लंबी सुरंग को तहस नहस कर दिया था। इसके बाद आतंकी वहां से जान बचाने के लिए भाग निकले थे। लेकिन जमीन पर तैनात
रात इजरायली सेना ने भाग रहे हमास के आतंकियों को वहीं ढेर कर दिया था। इजरायल के इस हमले में हमास के करीब 15 टॉप कमांडर मारे गए थे। इस परेड में हमास का टॉप कमांडर याह्या सिनवार पहली बार जनता के सामने आया था। गाजा सिटी की सड़कें हमास के आतंकियों से भरी नजर आ रही हैं और सड़कों के किनारे जनता उनका इस्तकबाल ऐसे कर रही है जैसे लुटे पिटे आतंकी युद्ध जीत कर आए हों। हमास के आतंकी अपना शक्ति प्रदर्शन करके मासूम जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। इजरायल और फिलिस्तीन के बीच 11 दिनों तक चले युद्ध में 200 से ज्यादा लोगों को जान गंवानी पड़ी, जिनमें ज्यादातर फिलिस्तीनी। इस जंग में हमास शासित गाजा पट्टी में बड़े पैमाने पर तबाही हुई है, जो पहले से ही एक कंगाल क्षेत्र है। इजरायल की भीषण बमबारी और रॉकेट हमलों में फिलिस्तीन की कई इमारतें तबाह हो गई। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बेहद तल्ख शब्दों में चेतावनी दी थी कि अगर आगे कोई और हमला किया गया तो उसका नए सिरे से पूरी ताकत से जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर आतंकी संगठन हमास ये सोचता है कि इजरायल रॉकेट हमलों को बर्दाश्त कर लेगा तो वो गलत है। इजरायल और फिलिस्तीन के बीच सीज फायर होने के बावजूद आतंकी संगठन हमास उकसावे की कार्रवाई जारी रखे हुए है। इस बीच हमास का टॉप कमांडर और खान यूनिस का कसाई के नाम से कुख्यात याह्या सिनवार लोगों को इजरायल के खिलाफ उकसा रहा है। सिनवार ने कुछ दिन पहले ही गाजा पट्टी में इजरायली सेना के हाथों मारे गए एक आतंकी के बेटे को AK-47 पकड़ाकर अपने नापाक इरादे जाहिर कर दिए थे। याह्या सिनवार इजरायल के खिलाफ शुरू से ही सबसे मुखर रहा है। यही कारण है कि उसने 1988 में हमास के अंदर अल मजीद नाम के आंतरिक खुफिया एजेंसी का गठन किया। ये एजेंसी गाजा पट्टी में इजरायल के एजेंट्स को खोजकर मारने का काम करती है। सिनवार ने इजरायल की मदद करने वाले हजारों फिलिस्तीनियों को अपने हाथों से मारा है। यही कारण है कि इसे खान यूनिस का कसाई भी कहा जाता है। आतंकी संगठन हमास का मुख्य एजेंडा इजरायल को दुनिया के नक्शे से मिटाना है। गाजा में इजरायल के सीज फायर को फिलिस्तीनी हमास की जीत बता रहे हैं। सीज फायर के लागू होने के बाद हजारों फिलिस्तीनियों ने सड़कों पर उतरकर जश्न मनाया। वहीं हमास के आतंकियों के समर्थन में आतंकिस्तान खुलकर समर्थन कर रहा है। ऐसे में इजरायल ने पाकिस्तान को उसकी औकात बताते हुए दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया। इजरायल ने पाकिस्तान को लेकर कड़ी टिप्पणी की है। हालांकि ऐसे कम ही मौके आते हैं जब इजरायल ने पाकिस्तान को लेकर खुलेआम इस तरह कुछ बोला हो। हालांकि पाकिस्तान इजरायल को लेकर हमेशा हमलावर रहा है। गुरुवार को पाकिस्तान के एक आधिकारिक ट्विटर हैंडल फॉरेन मिनिस्टर्स पब्लिक डिप्लोमेसी से एक ट्वीट किया गया था। इस ट्वीट में लिखा गया था, आज संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में कब्जे में लिए गए फिलिस्तीनी इलाके और पूर्वी यरूशलेम में मानवाधिकारों की भयावह स्थिति पर एक विशेष सत्र का आयोजन किया गया है। इस बैठक को पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी संबोधित करेंगे और UNHRC से क्या उम्मीद है उसकी चर्चा करेंगे। पाकिस्तान के इस ट्वीट के जवाब में इजरायली विदेश मंत्रालय ने तीखा तंज किया और अपने ट्वीट में लिखा, मानवाधिकार चैंपियन पाकिस्तान हकीकत में शीशे के घर में रह रहा है। मध्य पूर्व में इजरायल एकमात्र लोकतंत्र है। उसे पाकिस्तान UNHRC में ज्ञान दे रहा है। ये पाखंड की सबसे अच्छी मिसाल है। दरअसल संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार परिषद में इजरायल के खिलाफ प्रस्ताव पास किया गया है, जिसकी आड़ में आतंकियों का गढ़ पाकिस्तान मुसलमानों का सबसे बड़ा हिमायती बनने का दिखावा कर रहा है और इजरायल को घेरने के लिए दुनिया भर में प्रोपेगेंडा चला रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो क्या पाकिस्तान का इलाज इजराइल मॉडल है? फिलिस्तीन में हमास के आतंकियों का सबसे बड़ा रहनुमा
पाकिस्तान है और अब उन्हीं आतंकियों के नक्शे कदम पर लगातार पाकिस्तान चल रहा है। जिस तरह से हमास के आतंकी रिहायशी इलाकों में अपना ठिकाना बनाते हैं जिससे युद्ध के दौरान उन पर हमला ना हो सके, अब पाकिस्तानी सेना की मदद से वहां के आतंकी रिहायशी इलाकों में अपना ठिकाना बना रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान को यह जान लेना चाहिए कि भारत भी उसके आतंकियों का इजराइल मॉडल से इलाज करने वाला है। हमास की राह पर पाक के आतंकी, रिहायशी इलाकों में आतंकी साजिश। हमास का तरीका अपना रहा आतंकिस्तान। पाकिस्तान आर्मी की हमास वाली साजिश। आतंकिस्तान का इलाज इजराइल मॉडल। पाकिस्तान वो मुल्क है जो अपनी ही जमीन पर आतंकियों को पालता है। दुश्मनों पर प्रहार करने के लिए जिसके पास केवल आतंकियों का सहारा है, वो मुल्क अब हमास की राह पर चल पड़ा है। जंगी साजिशों को अंजाम देने के लिए हमास के तरीके को अपना रहा है। यानी पाकिस्तान आर्मी हमास वाली साजिश रच रही है, ऐसी साजिश जिसमें पाकिस्तान को अपनी आवाम की भी परवाह नहीं है। आतंकिस्तान रिहायशी इलाकों के बीच आतंकी अड्डे बनाने की तैयारी कर रहा है। यानी जिस तरह हमास ने रिहायशी इलाकों में आतंकी साजिश को अंजाम दिया, हमास के आतंकियों ने रिहायशी इलाके की आड़ में इजराइल पर बमबारी की, लेकिन पलटवार में इजराइल ने सोच समझकर पलटवार किया। आतंकियों के खात्मे के लिए इजराइल ने पैनी नजर से वार किया। किसी भी आम नागरिक की, बच्चों की जान हमले में ना जाए, ये देखकर हमास के आतंकियों को मौत के घाट उतारा। दरअसल पाकिस्तान पर हमास जैसी साजिश के आरोप यूं ही नहीं लग रहे। पाकिस्तान कैसे आतंकियों को पालता है, कैसे आतंकी साजिश को अंजाम देता है, इसका बड़ा खुलासा हुआ है। सनसनीखेज वीडियो से पाक के नापाक इरादे से पर्दा उठ गया है। पीओके में पाकिस्तान सेना की बड़ी साजिश का पर्दाफाश हो गया है। पाकिस्तान की सेना पीओके में घर घर मोर्टार और बम बारूद लगाने में जुटी हुई है। यानी पाकिस्तान आम जनता के बीच आतंकी साजिश बुन रहा है। आतंकिस्तान हमास आतंकियों की तरह मानव शील तैयार करने में जुटा हुआ है। खुद पीओके के सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा ने कहा कि टोली पीर के हर घर में किलेबंदी है। पाक रेंजर्स और आईएसआई की शातिर चाल का जिंदा सबूत है। दिन की जगह ये रात के अंधेरे में आतंकी तार को बुनते और बिछाते हैं। इस वक्त हमारी कंफर्म इतला ये है कि हजारों की तादाद में जो है वो फौजी जो है आ चुके हैं। इट्सल्फ तोली पीर के ऊपर इस वक्त 1000 से ज्यादा पाकिस्तानी फौजी मौजूद है। देखिए ना, ये तो वही कर रहे हैं जो हमास करती है वहाँ फलस्तीनियों के साथ। यानी फलस्तीनियों की आबादी जो है गजा में, उसके अंदर इन्होंने अपने मोर्चे लगाए होते हैं, तो ह्यूमन शील्ड बनाते हैं। तो ये अब हम लोगों को ह्यूमन शील्ड बना रहे हैं, और इस पहले भी बनाया, लेकिन अब तो ये बिल्कुल हमारे घरों के अंदर भाई इन्होंने चीजें लगा दी, मोटर लगा रहे हैं, फौज के टेंट लगे हुए हैं, और आप वीडियो में देखे ना, नजदीक टेंट लगे हुए। इतना ही नहीं, अमेरिकी रिपोर्ट में पाकिस्तान की आतंकी साजिश का भी खुलासा हुआ है। मार्च 2020 में जारी अमेरिकी रिपोर्ट में पाकिस्तान में मानवाधिकार को लेकर गंभीर सवाल उठाए गए हैं, जिसमें पाक सेना कैसे जनता का उत्पीड़न करती है इसका भी जिक्र है। रिपोर्ट के मुताबिक 2018 में सत्ता बदलने और इमरान खान के प्रधानमंत्री बनने के बाद भी पाकिस्तान की स्थिति जस की तस है। मतलब साफ है कि पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आने वाला। आतंकिस्तान केवल दिन रात इंसानियत के दुश्मनों का साथ देता है और वैसे ही रास्ता बनाता है। लेकिन सवाल है कि क्या इमरान को भी इजराइल वाला इलाज चाहिए? क्या आतंकिस्तान का इलाज इजराइल मॉडल है? और अब मोहल्ला क्लिनिक पर रात। भारत में कोरोना को रोकने की तमाम कोशिशें हो रही हैं और इस बीच दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने आ चुके हैं।
बीजेपी ने आरोप लगाया है कि मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर दिल्ली सरकार ने सिर्फ और सिर्फ अपना विज्ञापन किया है। संजीव झा जी, अगर आप यहीं के विधायक हो तो आप हो कहां? ये ताला बता रहा है, इसकी जंग बता रही है कि जंग भी वर्ल्ड क्लास है, और ये जंग का मतलब कि ये कम से कम 1.5-2 महीने से तो बिल्कुल नहीं खुला है। ये एक दूसरे से उचित दूरी का पोस्टर भी लगा, इसका मतलब कि इस कोरोना संकट का इनको जानकारी है लेकिन इलाज नहीं है। पूरी लिस्ट है जो मोहल्ला क्लिनिक है दिल्ली में, ये सारी 504 ये आरटीआई से निकली हुई है। इसी 504 में 88 नंबर पे हाँ ये है मुखमेलपुर गांव सभा मोहल्ला क्लिनिक पोटा केबिन। और कहते हैं आरटीआई के थ्रू जो लिस्ट निकली है उसमें ये एक्टिव है। हाँ एक्टिव है, वही मेरा मुख्य उद्देश्य वही है। तो हम उन्हीं पे जा रहे हैं जो एक्टिव है, जो इनके लिस्ट से बाहर तो हम जाएंगे नहीं। ये बुराड़ी विधानसभा में ही जब ये स्थिति है तो अब प्रवक्ता बताएं और अरविंद केजरीवाल जी बताएं कि आप टीवी पर झूठ क्यों बोल रहे हैं। दिल्ली में ऑक्सीजन वैक्सीन के बाद अब सियासी जंग मोहल्ला क्लिनिक पर आ टिकी है। दिल्ली में मौजूद 504 मोहल्ला क्लिनिक को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने है। दिल्ली में मौजूद मोहल्ला क्लिनिक के मुद्दे पर केजरीवाल सरकार को घेरने के लिए बीजेपी ने एक आरटीआई का सहारा लिया। दिल्ली के कई हिस्से का दौरा करने के दौरान दिल्ली बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष मनोज तिवारी अपने हाथों में एक दस्तावेज लहराते दिखाई दिए। उन्होंने आरटीआई के जवाब के तौर पर इस दस्तावेज में मोहल्ला क्लिनिक की हकीकत दर्ज होने का दावा किया। तो हम उन्हीं पे जा रहे हैं जो एक्टिव है, जो इनके लिस्ट से बाहर तो हम जाएंगे नहीं। और संजीव झा जी, अगर आप यहीं के विधायक हो तो आप हो कहां? हमको तो बुलाए थे आप, हम आपके विधानसभा में हैं और ये देखिए फोटो चमक रही है। क्या फोटो एकदम लकालक चमक रही है। दरअसल रिपब्लिक भारत के मशहूर डिबेट शो पूछता है भारत में मोहल्ला क्लिनिक को लेकर मनोज तिवारी और बुराड़ी के विधायक संजीव झा में बहस हो गई। मोहल्ला क्लिनिक पर अपनी सफाई देते हुए आम आदमी पार्टी के विधायक संजीव झा ने मनोज तिवारी की समझ पर सवाल उठा दिया। उन्होंने दावा किया कि मनोज तिवारी मोहल्ला क्लिनिक और हेल्थ सेंटर में फर्क नहीं जानते, इसलिए रह रह कर कोरोना काल में बीजेपी मोहल्ला क्लिनिक पर सवाल उठा रही है। इस दौरान संजीव झा ने मनोज तिवारी को एक बार जमीन पर उतरकर मोहल्ला क्लिनिक देख लेने की चुनौती दे दी। संजीव बाबू, आप मोहल्ला क्लिनिक का पता दो और कल हम लोग 2 बजे उस मोहल्ला क्लिनिक पे चलेंगे। का विधायक हूँ, कल आ जाइए। मैं बुराड़ी का विधायक हूँ। मैं आपको दिल्ली के मिलन विहार के मोहल्ला क्लिनिक में आपको इनवाइट करता हूँ। आप आइए, वहीं मिलते हैं, चाय पीते हैं साथ में, फिर मोहल्ला क्लिनिक क्या होता है समझाते भी हैं आपको। इस बहस के बाद मनोज तिवारी आम आदमी पार्टी के विधायक संजीव झा के विधानसभा क्षेत्र पहुंच गए, लेकिन वहां उन्होंने एक दूसरे मोहल्ला क्लिनिक का मुआयना किया जो कि बंद था। इस पर मनोज तिवारी को संजीव झा पर जुबानी तीर चलाने का मौका मिल गया। देखो सच्चाई ये है कि जहां संजीव जी खड़े हैं उसको आज ही खुलवाए हैं, लेकिन वो भी उनको भी याद नहीं रहा होगा ना कि बुराड़ी में कितने मोहल्ला क्लिनिक हैं। तो भाई आप सच को कितना ढकोगे। जिसके बाद आम आदमी पार्टी के विधायक संजीव झा भी बैकफुट पर आ गए। हालांकि इस दौरान भी उन्होंने अपनी सफाई देने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। पूरे दिल्ली में लगभग 50 से 52 मोहल्ला क्लिनिक इसलिए बंद है कि कई जगह कोरोना के कारण कोई डॉक्टर पॉजिटिव हो गए या बाकी स्टाफ पॉजिटिव हो गए, इसके कारण कुछ मोहल्ला क्लिनिक बंद है। दरअसल 2 दिन पहले ही मोहल्ला क्लिनिक को लेकर दिल्ली बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा था। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने केजरीवाल सरकार से 5 सवाल पूछे थे। इस दौरान आदेश गुप्ता ने केजरीवाल के मोहल्ला क्लिनिक योजना को भ्रष्टाचार करने का जरिया तक बता दिया था, जिसके बाद मोहल्ला क्लिनिक को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी में नई जंग छिड़ गई। इस सियासी जंग के दौरान बीजेपी दिल्ली सरकार को सवालों के कटघरे में खड़ा करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।